अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्त अहबाब, मैं मुतीउर रहमान अज़ीज़ दिल्ली से इस वक्त आप लोगों से मुखातब हूँ। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के आजकल की जो हालत है, जो इस वक्त की कंडीशन है, उसके ताल्लुक़ से लोगों की बेचैनियों को लेकर के, लोगों के सवालात और लोगों के फ़ोन कॉल्स को मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो के ज़रिए से बता दूँ, जिसके ज़रिए से लोग सुन करके मुतमईन रहें और ख़ुद को भी मुतमईन रखें और लोगों को भी मुतमईन रखने का काम करें। इस दरमियान में मैंने अपना एहतजाज दर्ज करते हुए, दरअसल मैं मानता हूँ कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के इंतज़ार में बैठ जाएं और हम उस जुल्म के ख़िलाफ़ ख़ुद ना लड़ें, तो ये चीज़ कहीं से कहीं अक़ल व दानिशमंदी का काम बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से कंपनी चलने के दरमियान हम लोग कंपनी को बेहतर शबीह पेश करने के लिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी पहुंचाने के लिए कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ एक ऐसी मुस्लिम मईशत है जो मुसलमानों को और ख़ास तौर से यतीम और मुफलिस और बेकस और लाचार अफराद को सपोर्ट करने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है। तो जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ साजिश का शिकार हो गई, तो हम लोगों की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि उसको तक़वियत पहुंचाने के लिए उसको उस कंपनी को और उसके अराकीन को ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत अफजाई के लिए हम लोग भी खड़े रहें, ताकि कंपनी हम लोगों की अमानतों को महफूज रखने के लिए जिस तरह से कोशिशें कर रही है, उससे ज़्यादा मज़ीद और तेज़ी से कोशिश करे, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं कंपनी के एक इन्वेस्टर, सरमायाकार और पार्टनर की शक्ल में हुआ करते हैं, तो हमारी भी बहुत कुछ ज़िम्मेदारी आयद होती है। इस दरमियान में मैंने एक आर्टिकल लिखा और आर्टिकल लिख करके 500 के लगभग हफ्तवारा, 15 रोज़ा और माहाना जरीदों को और 500 ही रोज़नामों को भेजा और ये बताने की कोशिश की, जिसको सैकड़ों अखबारों ने छाप करके अपने यहाँ सहे सुर्खियों में जगह दी है, जिसमें ये बताने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद CCS हैदराबाद और उसके गुंडे अनासिर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की बेबसी का मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी अदालत उलिया होने के बावजूद उसके हुक्म को पामाल कर रहे हैं, उसके हुक्म को ना मानने का दहशत गर्दाना काम कर रहे हैं। ये चीज़ इसमें बताया गया है। इसमें बताया गया है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़, जिसकी CEO लगभग 2 साल 4 महीने 10 दिन या लगभग इसी तरह की मशक्क़त आमेज़ कैदबंदी झेल करके दूध में से सफ़ेद बाल की तरह से निकल करके साफ़ व शफ़ाफ बाहर आई, जिनकी कंपनी को कंपनी कह करके सुप्रीम कोर्ट की अदालत उलिया ने ये मुखातब किया कि इस कंपनी को चलने के लिए तमाम तरह के सहूलियात फ़राहम किए जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट और ख़ास तौर से CCS जो कि काबिज़ है, नाजायज़ काबिज़ है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के डेटा पर और तरह तरह की आनाकानी और बहानेबाजी कर रहा है, इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑर्डर दे दिया है। 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर नहीं, कई ऑर्डर दिए हैं और ये कहे हैं कि कंपनी को चलने के लिए उसको छोड़ दिया जाए, वो तमाम अपने इन्वेस्टरों को पैसे देने में कामयाबी हासिल करे, इसलिए उसके डेटा को अब तक क्यों नहीं दिया गया। जिसके जवाब में CCS ने ये कहा था कि हमारे पास पैसों की कमी है, हमें 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर तुम लोग इतने बड़े भीख मांगने वाले हो गए हो, तो क्यों नहीं सड़क के चौराहों पर खड़े हो करके भीख मांगते हो, जिनको हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने रकम मुहैया कराते हुए कहा कि अगर आप लोगों को रकम की ज़रूरत है तो ये लो 10 लाख रुपए हम देने को तैयार है, हमारे डेटा को हमें वापस दे दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद अब नई नोटिस के मुताबिक CCS और डिपार्टमेंट ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इन 10 लाख रुपयों से काम नहीं चलेगा, अब 50 लाख रुपए हमें चाहिए। और एक्सपर्ट जो एक की ज़रूरत पहले बताई जा रही थी, अब एक नहीं 3 4 5 एक्सपर्ट की हमें ज़रूरत पड़ रही है। तो हमें कहीं ना कहीं CCS, उसके अमला अंजनी कुमार और वहाँ के जो शिद्दत पसंद शबीह के बदख्वाह और सूदखोर असदुद्दीन ओवैसी मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनकी इस कानूनी मजाक पर अफसोस होता है। अफसोस होता है हिंदुस्तान की अदलिया पर, अफसोस होता है सुप्रीम कोर्ट की बेबसी पर
कि आपके यानी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद अभी तक उसके हुक्म को नहीं माना गया है, जो कि इल्लीगल है, गैर कानूनी है, नाजायज़ था कि उसके डेटा को कब्ज कर लिया जाता, उसके डेटा पर कब्जा करके रख लिया जाता। शुरू ही से, अव्वले दिन से ही ये गलत था, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया कि कंपनी के डेटा को दे दिया जाए और उसको चलने के लिए यानी कंपनी को चलने के लिए उसके सरमायाकारों को पैसा देने के लिए पूरी पूरी मदद फराहम की जाए, लेकिन सीसीएस और डिपार्टमेंट्स की दहशत गर्दाना कार्रवाई और रवैया ये रहा है कि अभी आनाकानी वक्त पर वक्त तलब करता रहा है। तमाम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को मैं बता देना चाहता हूं कि डेटा का मतलब लोग ये समझते हैं कि जिसमें हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के इन्वेस्टर्स का नाम लिखा हुआ होगा, डेटा वो है। मैं बता देना चाहता हूं डेटा सिर्फ वही नहीं है। डेटा जहां ये है कि आप लोगों की लेन देन, आप लोगों की आमदो रफ्त, आप लोगों का फ़ायदा, मुनाफा, रकम, मुनाफा, नफ़ा, नुकसान, सारी चीज़ें जहां दर्ज होती हैं, वहीं कंपनी के एक एक मॉल, कंपनी के एक एक प्रोडक्ट, कंपनी के एक एक कस्टमर, कंपनी के एक एक बायर और सेलर का, तमाम लोगों का जिक्र होता है। कितने लोगों से कितने पैसे लिए गए, कितने लोगों को अदायगी की गई और कितने कितने देशों में कितने प्रोडक्ट्स भेजे गए और कितनों से पैसे आने की उम्मीद है। डेटा में ये तमाम चीज़ें दर्ज है। जैसा कि आप लोगों ने बहुत पहले ही सुना होगा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहबा ये कहा करती थी कि हम बगैर किसी जायदाद को हाथ लगाए हुए लोगों की पैसों की अमानतें हम वापस कर देंगे। तो ये डेटा ही में दर्ज है कि कितने पैसे आने हैं उन जगहों से जहां पर मालों की सप्लाई की गई है, जहां पर सोनों की सप्लाई की गई है, जहां से लेन देन है। वो तमाम चीज़ें एक कंपनी को, एक दुकान को या एक किसी भी खरीदने वाले को किसी भी तरह का 100 प्रोडक्ट दिया गया तो उस पर कितने पैसे लिए गए थे और कितने पैसे आने हैं, कितने पैसे जाने हैं, इस तरह की तमाम तफसीलात A to Z पूरे दुनिया भर के 100 ममालिक में जहाँ जहाँ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रोडक्ट की सप्लाई होती थी, उन तमाम चीज़ों का इंदराज अगर है तो वो डेटा ही में है। हम लोगों की सोच ये है कि डेटा सिर्फ ये है कि हमें पैसे लिए गए, हमें पैसे दिए गए, तो ये चीज़ तो उनके पास तफसीलात के तौर पर मौजूद है, आप लोग ये समझते हैं। लेकिन कंपनी एक कदम भी अगर उठाना है तो बगैर डेटा के वो एक कदम नहीं उठा सकती है, क्योंकि वही हाथ पैर और वही सर पैर, सब कुछ वही है। अगर आपका हाथ पैर बांध दिया जाए, आपके पूरे जिस्म को डैमेज कर दिया जाए और कब्जा कर लिया जाए आपको, तो आप किस तरह से काम करेंगे? इस तरह से डेटा इस टाइप का हो गया है। लिहाजा अब सीसीएस का और डिपार्टमेंट की नई बहानेबाजियों की ये कलई खुल करके आई है कि वो अब भी ना आनाकानी कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको अभी वक्त लग रहा है, जिसकी वजह से इस वक्त के मुतालबे के तहत हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को मजबूरन एक बार फिर से अपने वादे के मुताबिक, अपने वादा कर दिए जाने के बावजूद भी कंपनी अपने वादे पर खरा नहीं उतर रही है। कई बार कंपनी ने कोशिश किया कि इस वक्त हम आपके पैसों को दे देंगे, जल्द अज जल्द दे देंगे। कंपनी को ये उम्मीद थी कि डिपार्टमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बातों को हत्तल इम्कान मुकम्मल तरीके से मानेगा ही मानेगा। इसलिए कंपनी ने, उसकी सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने ये वादा किया था कि हम फलाने दिन में फलां तारीख के मुताबिक इतने दिनों के अंदर वो आपको अमानतें आपकी दे देंगे। लेकिन डिपार्टमेंट की ये दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हैं जिसकी वजह से कंपनी अपने तमाम वादों पर खरा नहीं उतरने में कामयाब नहीं हो पा रही है। इस चीज़ को कई एक लोग ये समझ रहे हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज वादा खिलाफी कर रही है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर कंपनी को वादा खिलाफी करना होता तो वो ये साफ साफ बता देती कि भाई 2 साल के बाद हम पैसे देने में कामयाब होंगे, तो हम और आप कुछ नहीं कर सकते थे। अगर कंपनी ये कह देती कि कंपनी चलेगी फिर उसके बाद आपको आपके पैसे रिटर्न किए जाएंगे, तो हम और आप कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लॉज में, सुप्रीम कोर्ट के कानून में ये चीज़ है कि आप जिस तरह से भी मुनासिब समझें, जिस तरह से भी आपको सहूलत फराहम हो, आप लोगों के पैसे की अदायगी कर दें।
तो उस पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने बहुत ही अच्छे अंदाज में कहा था कि हम जल्द अज जल्द दे देंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तो, हमें सहूलत मुहैया की जाए तो। लेकिन ये डिपार्टमेंट के दहशतगर्द जो हैं, ये डिपार्टमेंट के शिद्दत पसंद जो हैं, ये सूदखोर जो अमला हैं, जो समझिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो सूदखोरों का गढ़ है, वहाँ के तमाम आमला इस बात पर कामयाबी होने नहीं दे रहे हैं। उनको किस तरह का डर है, क्या उन्होंने किया है, क्या वो चाहते हैं, क्यों वो सुप्रीम कोर्ट के कानून की, उसके हुक्म की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सबको बाहर आकर के जितनी भी उसात रखते हैं, अगर 2 लाख 4 लाख लोग आकर के अपना एहतजाज दर्ज कराने लगे तो हमें लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं सीसीएस और डिपार्टमेंट की जो बदख्वाही है और उनकी जो बदतमीज़ियाँ हैं वो मंजर आम पर आएगी, और कोई बड़ी से बड़ी हुकूमत हो, बड़े से बड़ा काम वो नहीं कर पाती है जब तक कि आवाम का सहयोग, आवाम की मदद नहीं मिलती है। हम सिर्फ और सिर्फ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को कोसने से हमारा काम नहीं हो जाएगा। हमारा काम होगा जब हम डिपार्टमेंट की इन वाहियात कामों को उजागर करेंगे और वो डिपार्टमेंट ये समझेगा कि उनकी बदतमीज़ियाँ बाहर आ रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी जब ये देखेगा कि हमारी करतूतें सामने आ रही हैं लोगों के, तब वो कहीं ना कहीं जा कर के इस मामलों पर सोचने पर मजबूर होंगे। लिहाजा मैं ये कह रहा था कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को कोसने से और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को बुरा भला कहने से, उसके सामने एहतजाज करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ भी आप ही की तरह मजलूम और मासूम है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने अभी तक कोई भी अपना काम शुरू नहीं किया है, क्योंकि जितना हमारा नुकसान हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का नुकसान हो रहा है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को कुछ बुरा भला आप कहते उस वक्त जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ अपना काम, अपनी कंपनी चला रही होती और आपके पैसे ना देती, तब आप हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को कुछ कहते। लेकिन यहाँ दहशतगर्दी है सीसीएस और डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट की, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का तामील न करते हुए आनाकानी कर रहे हैं, वक्त पर वक्त तलब कर रहे हैं और वक्त गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा हम सब को एहतजाज दर्ज करना होगा, अपने अपने बिसात भर, अपने अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, जहां भी हम हैं, हर शख्स के हाथों में आज सोशल मीडिया की शक्ल में एक बड़ी ताकत है, जिनसे हुकूमतों को हिला देने का काम आज किया जा रहा है। अगर हम भी चाहें तो इन सीसीएस वालों को और इन बदख्वाह डिपार्टमेंट वालों को हम ये बता दें कि हम तुम्हारी बदख्वाहों को, तुम्हारी बदतमीज़ियों को हम समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, अदालत औलिया, इसके कहने के बावजूद भी आप लोग नहीं उसके हुक्म की तामील कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं देशद्रोह का काम कर रहे हैं ये डिपार्टमेंट वाले, मुल्क से गद्दारी का काम कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये खबरें उठ करके आ रही हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जनवरी में प्रॉफिट नहीं दे पाएगी, उसमें कहीं ना कहीं एक नई नोटिस आने के बाद हक्कानियत नज़र आने लगी है कि जनवरी के बजाय फरवरी, फरवरी के बजाय मार्च हो सकता है, क्योंकि अभी तक उन उम्मीदों पर डिपार्टमेंट खरा नहीं उतर पाया है जिस पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को और सुप्रीम कोर्ट को उम्मीद थी। सुप्रीम कोर्ट को उम्मीद थी कि अब हमारे हुक्म के बाद ये डिपार्टमेंट वाले तमाम तरह की जायदादों को, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जायदादों को छोड़ देंगे, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अकाउंट्स को डिफ्रीज कर देंगे, उसके डेटा को कंपनी को हवाले कर देंगे। लेकिन कंपनी को भी यही उम्मीद थी, लेकिन डिपार्टमेंट के ऐसा ना होने के बावजूद, कंपनी के वादे के मुताबिक भी कंपनी अपने वादे पर खरा उतर नहीं रही है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर कंपनी को आनाकानी करना होता, कंपनी का देने का मकसद ना होता, कंपनी कहीं ना कहीं अपने वादे को पूरा ना करने का इरादा रखती, तो वो 2 साल भी कह सकती थी कि हम कंपनी चला करके 2 साल, 3 साल, 4 साल में दे देंगे, हमारे खिलाफ साजिश हुआ है, तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन कंपनी की मंशा देखिए कि कंपनी ने एक कम से कम मुद्दत बता करके अपनी ईमा को, अपने मकसद को साफ वाज़ेह कर दिया है कि हम आपकी अमानतों को जल्द अज जल्द देने का इरादा रखते हैं।
लेकिन हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए 1 महीने 2 महीने और भी लगेगा। कंपनी को उम्मीद थी कि जिस तरह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ के रिहा होने के बाद हर महीने में कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट की डेट आती थी, लेकिन जब कंपनी ने वादा किया कि लोगों के प्रॉफिट दिए जाएंगे, कंपनी अब चलने लगेगी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ऑटोमेटिकली जहां एक तरफ हर महीने डेट मिला करते थे, वहां 28 अक्टूबर के बाद सीधे नवंबर, दिसंबर और फिर जाकर के 20 जनवरी को जाकर के वो वक्त पड़ता है, जो कि अभी तक हर महीने मिलता था। कंपनी को कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि नवंबर में जो सुप्रीम कोर्ट का डेट आएगा, उसमें हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसको इंसाफ में बदल दिया जाएगा। नवंबर में ना भी आता है तो दिसंबर में वो डेट आ जाएगा, और दिसंबर में वो डेट आने के बाद हमारे साथ इंसाफ हो जाएगा। कंपनी की उम्मीद थी कि चलो जनवरी की इब्तिदा में वो डेट आ जाएगी तो हमारे साथ इंसाफ हो जाएगा, लेकिन जो डेट आई है सुप्रीम कोर्ट की, वो सीधे 60-70 दिन आगे जा कर के कहीं ना कहीं 20 जनवरी को वो डेट आ गई है। तो अब कंपनी अपने मकसद में जो जनवरी को वादा किया हुआ था, उसमें कंपनी कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आजकल सोशल मीडिया पर ये खबरें आ रही हैं कि कंपनी जनवरी में अपने प्रॉफिट नहीं दे पाएगी, जिसमें मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक कंपनी अपने वादे पर खरा नहीं उतर पा रही। उसमें एक सबसे बड़ी वजह यह है कि डिपार्टमेंट ने अपने सख्तियों को, अपनी बदकिरदारियों को वाज़ेह किया है डेटा ना दे करके। डिपार्टमेंट ने अपनी बदकिरदारियों को वाज़ेह किया है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के जायदादों को ना छोड़ करके। कंपनी को कहीं ना कहीं नाकाम किया है डिपार्टमेंट ने, सरकारी अनासिर ने, सरकारी दहशतगर्दों ने कंपनी के अकाउंट को ना खोल करके। तो लिहाजा जहां एक तरफ इतने सरकारी बदख्वाह हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मान रहे हैं, वहां कहीं ना कहीं कंपनी अपनी तमाम अमानतदारियों के बावजूद, सीईओ अपनी तमाम वादे के बावजूद उस पर खरा नहीं उतर पा रही है। वरना मैं फिर एक बार कहता हूं कि अगर कंपनी का इरादा आपको टालने का होता, आपको वक्त गुजारने का होता, तो कंपनी सीधे आपको 2 साल बता सकती थी। सहारा ग्रुप का आप लोगों ने नाम सुना होगा। सहारा ग्रुप आज 14 सालों से अपने इन्वेस्टर्स को ये कहता है कि नहीं, हम पैसे नहीं दे पाएंगे, नहीं हम पैसे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो जानता है कि कानूनी कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी। कानून इसलिए बना है, कानून उसलिए बना है। कानून बार बार उसको कहता है कि आपको रोहलत दी जा रही है, आपको मोहलत दी जा रही है, आप जाइए और लोगों के पैसे दीजिए, लेकिन वो वक्त एक लंबा बता देता है, क्योंकि उसका देने का कोई मकसद नहीं है। लेकिन यहाँ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मकसद ये है कि जल्द अज जल्द अपने मुखलिस भाइयों, बहनों, बुजुर्गवार और माओं को जल्द अज जल्द पैसे दिए जाएं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ 4 महीने बताए गए थे। 4 महीने से पहले विड्रॉल वालों के पैसे देने का वादा किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, अदालत उलिया, जो इंसाफ का मंदिर बताया जाता है हिंदुस्तान में और तमाम देशों में होता है, इन काले अंग्रेज़ों ने, डिपार्टमेंट वालों ने, सरकारी आमला ने, वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहीं ना कहीं उसको अभी नहीं होने देने का अभी तक काम किया है। लिहाजा आप लोगों से अपना एहतजाज दर्ज करने की, और आप लोगों से दुआओं की, और आप लोगों से सब्र की, दूरअंदेशियों की और समझदारियों की तलकीन की जाती है कि जब जब वक्त बताया जाता है तो आप लोग ज़रा उससे आगे बढ़ करके 2 महीने ज़्यादा मान करके चलिए। मुमकिन है कि अगर वो वक्त पूरा ना हो तो आप मायूसी का शिकार ना हो। मुमकिन है कि अगर वो वक्त मुकर्ररा पर वो काम ना हो सके, जैसा कि ये सारे के सारे डिपार्टमेंट उस वादे की खिलाफी के लिए पीछे लगे हुए हैं, तो आप लोग मायूसी का शिकार ना हो। लेकिन इतना समझ करके रखें कि हीरा ग्रुप और उसका अमला, उसका तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस कोशिश में लगा हुआ है कि लोगों की अमानतें जल्द अज जल्द दे दी जाएं, लेकिन नोटिस पर नोटिस, भिखारियों की तरह से पैसे मांगने का काम ये डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं। और इनको तो डेटा छीनने में, जो कि गैर कानूनी था, बड़ी दिलचस्पी थी, लेकिन आज जब देना हुआ तो ऐसा लग रहा है कि इनकी माएँ मर गई हैं
और ये डेटा नहीं देने में कामयाब हो पा रहे हैं। लिहाजा मैं कहता हूँ कि अपना एहतजाज दर्ज कीजिए, अखबारों तक जा सकते हैं, सोशल मीडिया तक जा सकते हैं, जहाँ से भी जा सकते हैं आप अपने एहतजाज को दर्ज कीजिए और सब्र और शुक्र के साथ काम कीजिए और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ पर तोहमत और किसी भी तरह का इल्ज़ाम लगाने से गुरेज कीजिए, क्योंकि कंपनी अपने आप में मुखलिस है, खालिस है और वो जल्द से जल्द लोगों के पैसे दे देने की कोशिश कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कामयाब नहीं हो रही है तो इन जो दहशतगर्द डिपार्टमेंट वाले हैं, जो बदख्वाह डिपार्टमेंट वाले हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो उसके हरकारे हैं, उसके नाजायज़ गुलाम हैं, उन लोगों की कारिस्तानियों की वजह से कंपनी कामयाब नहीं हो पा रही है। लिहाजा इन बातों के साथ आप लोगों को इशारतन ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग दूरअंदेशी, दुआओं और सब्र से काम लीजिए। इंशाअल्लाह ताला कहीं ना कहीं इन्हीं काली रातों के दरमियान सूरज तुलू होगा। और जैसा कि अभी तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का सूरज तुलू होता हुआ आया है, आप लोगों ने देखा है कि एक तारीक रात के बाद एक सुबह और सुबह के बाद दोपहर का उजाला आया है। इंशाअल्लाह ताला वो रोशन दिन भी आएगा जिस दिन का हम लोग इंशाअल्लाह अनकरीब आएगा। ज़्यादातर चीज़ें 99.99% काम हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त बहुत जल्द आएगा, अनकरीब आएगा। हमें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से मुकम्मल एतमाद है कि वो इस मुस्लिम माईशत, सूद से पाक तिजारत को नाकाम व मायूस व नामुराद नहीं होने देगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।